Gaming laptop buying guide in 2021। यहाँ पर मैं आपको यही एक्सप्लेन करूँगा कि आप यहाँ पर एक गेमिंग लैपटॉप को किस तरीके से बाय कर सकते हैं। एक गेमिंग लैपटॉप लेते वक्त आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी फीचर्स हैं जिसके बारे में आपको अवेयर रहना है, ताकि आप एक रॉन्ग गेमिंग लैपटॉप परचेस ना करो हो। अगर आप कंप्लीट बिगिनर हैं और आप गेमिंग में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स है, कुछ ऐसे फीचर्स है एक गेमिंग लैपटॉप को लेते वक्त आपको ध्यान में रखना है। 2019 में थोड़ा अलग सा, 2020 में थोड़ा अलग है, और अभी 2021 में ये और भी ज़्यादा अलग हो गया है। और फीचर्स लैपटॉप में ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ होते जाती है, तो आपको ऐसे में अपनी नॉलेज को भी बूस्ट करना होगा गेमिंग लैपटॉप लेते वक्त इन 2021। यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी क्वेश्चन होगा, यू गाइस कैन ईजिली कॉन्टैक्ट मी इन माय फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम और ट्विटर। तीनों का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 24 आवर। मैं विद इन 1 आवर या 2 आवर के अंदर वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूँगा जो भी आपका क्वेश्चन होगा। बिकॉज यूट्यूब में का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर मैं कमेंट के लिए इतना एक्टिवेट नहीं रहता हूँ, बट अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट से मेरे, उस पर मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ। तो लेट्स इसको मैं साइड में रखता हूँ। अब मैं यहाँ पर कोई भी गेमर प्लेयर नहीं हूँ, मैं ना ही कोई गेमर का एक्सपर्ट हूँ। बस मुझे लैपटॉप के बारे में इतना तो नॉलेज है कि कौन सा लैपटॉप यूज़फुल है फील्ड के हिसाब से और कौन सा लैपटॉप यहाँ पर यूज़फुल नहीं है। तो एक तरीके से गेमिंग लैपटॉप में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, वो उस बारे में मैं एक्चुअली इतना अवेयर हूँ, इतना मुझे एक्सपीरियंस है। बिकॉज मैं लास्ट 10 ईयर से लैपटॉप यूज़ करते आ रहा हूँ, सो आई हैव वेल एक्सपीरियंस। लैपटॉप स्पेशली गेमिंग लैपटॉप लेते वक्त आपको यहाँ पर 4 ऐसे फीचर्स हैं जिस पर आपको डेप्थ में समझना होगा। बिकॉज जो ऑफलाइन स्टोर्स वाले होते हैं वो आपको कभी ना कभी पागल बनाएंगे, बिकॉज उन्हें सिर्फ आपसे सेल चाहिए, दैट्स इट। अब आपको वो चाहते हो अपने मार्केटिंग के लिए आपको रॉन्ग गेमिंग लैपटॉप भी आपको दे सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर रिग्रेट फील होगा। तो ध्यान रखना। तो एक गेमिंग लैपटॉप में आपको स्पेशली यहाँ पर 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, 4 फीचर्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गेमिंग लैपटॉप में। फर्स्ट है परफॉर्मेंस, सेकंड है ये प्रोसेसर, थर्ड है रैम, और जो फोर्थ है वो है आपका इंटरनल ग्राफिक कार्ड और डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। बिकॉज ग्राफिक कार्ड, रैम, प्रोसेसर, परफॉर्मेंस, ये पूरा का पूरा अगर परफेक्ट होगा तो ही आपको गेमिंग में कोई भी लैग, हैंग का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको ये चारों चीज़ों से पहले, सबसे पहले आपको अपना बजट देखना है कि एग्जैक्टली आपका बजट क्या है एक गेमिंग लैपटॉप के लिए। बिकॉज पहली बात तो हमें एक तरीके से जब हमारा बजट होगा तो ही हम उस बजट के हिसाब से एक बेस्ट गेमिंग लैपटॉप सर्च कर सकते हैं अपने नीड एंड अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर आप गेमिंग के मामले में एकदम सीरियस है तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। जो फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट है वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर ये एक तरीके से मोबाइल जो लैपटॉप है उसका एक तरीके से पूरा इंटरनल डिज़ाइन है, जो एक तरीके से आपके लैपटॉप में जो भी आप कीबोर्ड पे कमांड टाइप करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, उसका पूरा एक कनेक्टिंग, यानी कि एक आपके जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको वो दूसरे लैपटॉप के हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने का जो काम करता है वो आपका प्रोसेसर करता है। और प्रोसेसर जितना फास्ट होगा उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर जो स्पीड है परफॉर्मेंस में वो आपको बेटर मिलेगा। तो प्रोसेसर इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। अगर मैं स्पेशली नॉर्मल लैपटॉप्स की बात करूँ तो उसमें बजट अगर कम होगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज नॉर्मल डिसेंट यूसेज के लिए होता है। लेकिन स्पेशली ओनली फॉर गेमिंग लैपटॉप्स के लिए आपका जो बजट होना चाहिए वो एटलीस्ट मिनिमम 40
50,000 के अबव होना चाहिए मिनिमम, बिकॉज उससे कम वाले लैपटॉप, इवन मैं 40,000 भी बहुत ही कम कह रहा हूँ, एटलीस्ट आज के टाइम में 2021 में एटलीस्ट आपका गेमिंग लैपटॉप के लिए जो बजट होना चाहिए मिनिमम टू मिनिमम 50,000 होना चाहिए। बिकॉज 40,000 ये लास्ट ईयर में था, यानी कि 2020, बिकॉज उस टाइम पे जो गेम 2020 या 2019 की बात करूँ तो उस टाइम पे जो गेम थे उनकी टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितना कि अभी 2020 में, वो 21 में वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रोसेसर कौन सा बेटर है। प्रोसेसर बेसिकली दो टाइप्स के प्रोसेसर होते हैं, एक है इंटेल का प्रोसेसर, सेकंड है AMD का प्रोसेसर। अब इंटेल और AMD दोनों एक तरीके से कंपनी है जो स्पेशली प्रोसेसर बिल्डिंग के ऊपर काम करती है। ये दोनों भी कंपनी चीप प्राइस के भी प्रोसेसर बनाती है और हार्ड कोर यूसेज के लिए भी प्रोसेसर बनाती है। तो अब डिपेंड करता है आपके बजट के अकॉर्डिंग, बिकॉज लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप में भी आपको कई सारे ऐसे कैटेगरीज मिल जाएंगे कि आप सर्च करते जाते हैं कंफ्यूज हो जाओगे, फिर भी आपको आपका बेस्ट गेमिंग लैपटॉप नहीं मिलेगा। तो प्रोसेसर अगर स्पेशली अगर मैं गेमिंग लैपटॉप्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो इंटेल का जो प्रोसेसर होता है वो आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू AMD। अगर आप मोस्टली लैपटॉप सर्च करेंगे ना, इवन गूगल पे भी अगर आप सर्च करेंगे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, उसमें आपको बेस्ट गेमिंग लैपटॉप प्रोसेसर, दैट्स इट, इतना सर्च कर लीजिए। जो मोस्टली आपको लैपटॉप मिलेंगे ना उसमें आपको इंटेल का ही प्रोसेसर मिलेगा। AMD का भी मिलता है बट इंटेल ज़्यादा रिकमेंड होता है, नॉट बिकॉज कि ये मार्केटिंग करता है, जस्ट बिकॉज कि ये वैसा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। AMD के भी प्रोसेसर बेटर होता है बट नॉट बेटर देन इंटेल एज पर माई एक्सपीरियंस। अब इंटेल और AMD तीनों में भी प्रोसेसर के वर्जन्स होते हैं। इंटेल में टोटल 4 वर्जन्स के प्रोसेसर हैं। फर्स्ट है i3, सेकंड है i5, थर्ड है i7 और अभी जो लेटेस्ट सबसे नया है वो है i9। सेम गोज टू द AMD में भी प्रोसेसर के 4 वर्जन है, Ryzen 1, Ryzen 2, Ryzen 3, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 एंड लेटेस्ट Ryzen 9। ये जो 9 है i3 और Ryzen 9 ये एक तरीके से लेटेस्ट प्रोसेसर है जो स्पेशली ओनली फॉर प्रोफेशनल गेमर्स या तो एकदम कंप्लीट हाई लेवल का जो हार्डकोर काम होता है, इवन फिल्म मेकिंग, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके का 3D 4D वाला जो वर्क होता है उसमें स्पेशली i9 का प्रोसेसर यूज़ किया जाता है। बट अभी यहाँ पर गेमिंग लैपटॉप्स के लिए कौन सा प्रोसेसर बेटर होगा, अगर मैं टू बी हॉनेस्ट कहूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो यहाँ पर पहली बात जो दोनों भी प्रोसेसर कंपनी है दोनों के भी जो i3 वर्जन है उसे तो आपको अवॉइड ही करना है स्पेशली फॉर गेमिंग लैपटॉप्स के लिए, बिकॉज i3 के जो प्रोसेसर है और Ryzen 3 का जो प्रोसेसर है वो स्पेशली ओनली फॉर नॉर्मल डिसेंट यूसेज के लिए होता है, जिसमें आपको गेमिंग मिलेगा लेकिन बहुत ही लाइट लेवल का आपको गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा। GTA जैसे जो ग्राफिकल्स गेम है वो यहाँ पर आप इसमें स्मूथली नहीं प्ले कर पाएंगे बट उसमें आपका थोड़ा और भी पॉइंट ऐड होना चाहिए तो आप स्मूथली खेल पाएंगे, वो मैं आगे आपको कवर करूँगा। तो पहले मैं प्रोसेसर कवर करता हूँ। तो गेमिंग लैपटॉप्स के लिए स्पेशली आपका जो एटलीस्ट प्रोसेसर होना चाहिए वो है i5 होना चाहिए या तो Ryzen 5 होना चाहिए। अगर आपका बजट एटलीस्ट 60 to 65,000 के रेंज में है तो ऐसे कई सारे गेमिंग लैपटॉप्स अवेलेबल है जिसमें आपको i7 या तो Ryzen 7 के लैपटॉप्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। i5 में भी आप गेमिंग बेटर कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेटर आपको i7 या तो Ryzen 7 में आपको गेमिंग का परफॉर्मेंस बेटर मिलेगा। ये स्पेशली फॉर मैं बिगिनर्स के लिए कह रहा हूँ। अब यार आप प्रोसेसर का बात यहाँ पर क्लियर हो गया। अब जो सेकंड चीज पॉइंट होता है जो एक गेमिंग लैपटॉप में इम्पॉर्टेंट होता है देखना वो है आपका रैम। ये एक तरीके से लैपटॉप का हार्ट बीट होता है। जिस तरीके से ह्यूमंस में, इंसानों में एक तरीके से हार्ट बीट पूरे बॉडी को ऑपरेट करता है, फीलिंग्स, समझ, अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से लैपटॉप में एक रैम ये पूरे लैपटॉप का हार्ट बीट होता है। जितना रैम यहाँ पर फ्री रहेगा उतना बेटर आपको लैपटॉप में स्मूथली क्रिस्टल
परफॉर्मेंस प्रोवाइड होगा विदाउट एनी लैग एंड लेटेंसी। अब यहाँ पर रैम में भी आपको कुछ कैटेगरीज मिलते हैं। तो रैम यहाँ पर आता है एक तरीके से 4 GB का रैम, 8 GB का रैम, 16 GB का रैम और एंड में आता है 24 GB का रैम। तो यहाँ पर जो है रैम में भी आपको कई सारे वर्जन्स होते हैं, जैसे कि DDR3, DDR4 और DDR5। ये एक तरीके से जो आपका रैम है उसका इनसाइड जो रैम का जो हार्ट बीट है, आई मीन जो रैम वो उसका हार्ट बीट के अंदर का जो एक पॉजिटिव क्लूज होता है, आई मीन एक पॉजिटिव एनर्जी होता है हार्ट बीट का, वो पॉजिटिव एनर्जी जितना ज़्यादा बेटर होगा उतना ज़्यादा हार्ट बीट एकदम स्मूथ करेगा। यानी कि आप समझ गए, जितना ज़्यादा जो DDR3, DDR4 या DDR5 का जो वर्जन होगा उतना ज़्यादा आपका रैम यहाँ पर फ्री होगा। और स्पेशली 2021 में तो आपको DDR3 का जो है उसको तो आपको अवॉइड ही करना है। मेक श्योर कि आप DDR4 या तो उससे भी ज़्यादा बेटर है DDR5 का ही रैम आप यूज़ करें। और जब भी आप एक लैपटॉप लेंगे, स्पेशली गेमिंग लैपटॉप, तो उसमें आपको जब भी आप स्पेसिफिकेशन चेक करेंगे तो उसमें आपको रैम का जो वर्जन शो करेगा उसमें DDR4 लिखा होगा, DDR5 लिखा होगा। वो आप लैपटॉप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा जब आप स्पेसिफिकेशन चेक करेंगे। तो रैम अगर आपका गेमिंग लैपटॉप है तो आपको 4 GB रैम का लैपटॉप अवॉइड करना है। एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 8 GB रैम का लैपटॉप आपका होना चाहिए। और सेकेंडली उससे भी ज़्यादा अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपको बिल्कुल भी 1% का भी आपको हैंग का प्रॉब्लम फेस करना पड़े, तो बेटर है 8 GB को भी आप अवॉइड करो। सबसे बेस्ट है 16 GB। 16 GB का लैपटॉप एकदम बेस्ट होगा गेमिंग के मामले में, जिसके आप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ओनली रैम का बेटर होना इनफ नहीं है, रैम के साथ साथ यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रैम यहाँ पर बहुत बेटर है लेकिन बाकी का जो चीज़ है वो इतना एवरेज है तो कनेक्टिंग नहीं हो पाता है, राइट। तो ये बात का भी ध्यान रखना है। तो रैम एटलीस्ट 8 GB होना चाहिए, या तो अगर आप बिल्कुल भी हैंग का प्रॉब्लम फेस नहीं करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपके लैपटॉप में 16 GB का रैम होना चाहिए, ओनली फॉर गेमिंग लैपटॉप्स के लिए, अगर आप एक बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस चाहते हैं तो। अब यहाँ पे जो थर्ड चीज़ है जो आपको लैपटॉप लेते वक्त ध्यान में रखना है, स्पेशली फॉर गेमिंग बाइंग लैपटॉप्स के लिए, वो है आपका ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड ये एक तरीके से लैपटॉप में आपको दो टाइप्स के ग्राफिक कार्ड मिलते हैं। पहला है इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड और सेकंड है डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड वो होता है कि जब भी आप एक लैपटॉप परचेस करते हैं तो कंपनी अपनी तरफ से ही कुछ आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड लैपटॉप में फिट करके दे देती है। और डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वो होता है जिसमें आपको इंटरनल कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड आप बाहर से परचेस करते हैं, उसको लैपटॉप में फिट कर देते हैं। अब यहाँ पर एक तरीके से इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड में क्या डिफरेंस है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड में प्रॉब्लम ये होता है कि पहली बात तो वो आपके लैपटॉप की जो मैन्युफैक्चर होता है जब भी उसमें इनबिल्ट किया जाता है तो वो लैपटॉप के अदर पार्ट्स के साथ भी कनेक्टेड होता है। तो अगर लैपटॉप का अदर पार्ट अगर आपस में कनेक्टेड होगा तो उसका इफेक्ट इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड पे ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको जो कूलिंग सिस्टम है वो बेटर नहीं मिलेगा। ग्राफिक कार्ड का जो मेन काम क्या होता है वो आपके लैपटॉप को कूल करने का काम करता है, स्पेशली गेमिंग लैपटॉप्स की बात कर रहा हूँ। तो आप अगर बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस चाहते हैं, आप नहीं चाहते कोई भी आपको प्रॉब्लम हो गेमिंग लैपटॉप में, तो स्पेशली बेटर है कि आप डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड को ही चूज़ करें। बिकॉज जो ग्राफिक कार्ड होता है वो बेसिकली ओनली फॉर आपके लैपटॉप को कूल करने का और नॉर्मल रखने का काम करता है, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ नंबर की, वो है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस या तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आप कह सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली यहाँ पर हमें तीन टाइप्स के मिल जाते हैं। पहला तो है एक एप्पल का लैपटॉप, एप्पल का iOS, सेकेंड विंडोज़ और थर्ड हो जाता है एक लिनक्स का। तो पहली बात तो यहाँ पर जो लिनक्स होता है वो एक तरीके से जो ऑफिशियल जो कॉर्पोरेट्स कंपनी होती हैं उनमें सब कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए लिनक्स का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। स्पेशली नॉर्मल पर्सनल रिसर्च के लिए इतना ज़्यादा वो यूसेज नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर विंडोज़ और एप्पल iOS दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, अब मुझे यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं कि दोनों में से कौन सा बेटर है। यू गाइस ऑलरेडी नो कि एप्पल का जो iOS है वो
बेटर है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़, बट दोनों में इतना कोई मैटर नहीं करता है। जो मेन मैटर करता है वो प्रोसेसर मैटर करता है, ग्राफिक कार्ड और यहाँ पर आप रैम। दैट्स इज ऑल अबाउट। ये तीन चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तीनों चीज़ को आपने बेटर तरीके से जज कर लिया तो ये जो वाला ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, विंडोज़ या एप्पल, ये कोई मैटर नहीं करता है। अब यहाँ पर जो सबसे एक बोनस टिप मैं आपको यहाँ पे ये देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब भी आप एक गेमिंग लैपटॉप परचेस करो या तो जब भी आप एक नॉर्मल भी लैपटॉप परचेस करो, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ है जो हमेशा ध्यान में रखनी है। पहला तो ये है कि जो भी आप लैपटॉप लो उसमें जो रैम का ऑप्शन है वो अपग्रेडेड वाला होना चाहिए। सेकेंड, यहाँ पर जो भी आप ग्राफिक कार्ड लो, यानी कि जो भी आप लैपटॉप लो उसमें आपको जो ग्राफिक कार्ड है उसका भी ऑप्शन आपको मिलना चाहिए कि उसको भी आप फ्यूचर में अपग्रेड कर सको। बिकॉज ये दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एक लैपटॉप को लॉन्ग टर्म बेसिस पे यूज़ करना चाहते हैं बट आपने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम एक लैपटॉप परचेस किया है, तो आपको स्टार्टिंग टाइम में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है कि कौन सा लैपटॉप बेटर होता है, कौन सा लैपटॉप बेटर नहीं होता है। तो हम बिना कुछ नॉलेज के कोई भी एक रैंडम सा लैपटॉप परचेस कर लेते हैं एक प्राइस टैग के हिसाब से, बट जैसे जैसे हम उसे यूज़ करते जाते हैं, हमें नॉलेज होते जाता है, एक्सपीरियंस होते जाता है, हम उसमें बेटर होते जाते हैं, तब पता चलता है कि यार लैपटॉप में का परफॉर्मेंस इतना बेटर नहीं है, इसमें मुझे रैम को अपग्रेड करना होगा। रैम को अपग्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस बेटर मिलेगा, लेकिन जब हम रैम को अपग्रेड करने जाते हैं तो उसमें पता चलता है कि ये जो लैपटॉप हमने लिया है इसमें रैम को अपग्रेड करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई मीन इसमें ऐसा कोई फीचर अवेलेबल नहीं है। तब उस समय हमें रिग्रेट फील होता है और फिर एंडेड अप हमें फिर इस लैपटॉप को सेल करना होता है और एक न्यू लैपटॉप में को परचेस करना होता है जिसमें बेटर रैम हमें मिल जाता है। तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है, बिकॉज स्पेशली अगर मैं बात करूँ गेमिंग लैपटॉप्स की तो उसमें आपको स्टार्टिंग में इतना कोई नहीं होगा, बट जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाओगे एक ही लैपटॉप में यूज़ करते वक्त, तो आपको माइट भी जब आपका परफॉर्मेंस बूस्ट होगा, जब आपका नॉलेज बूस्ट होगा, आपको सब नॉलेज हो जाएगा, तो ऐसे में आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो यहाँ पर अपग्रेड में आपको अपना रैम भी अपग्रेड करना होगा और जो ग्राफिक कार्ड है उसको भी आपको अपग्रेड करना होगा। ये दो चीज़ तो लैपटॉप में होती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखें जब भी आप एक लैपटॉप लो, चाहे वो गेमिंग लैपटॉप हो या फिर नॉर्मल लैपटॉप हो, उसमें अपग्रेड का ऑप्शन होना चाहिए। बिकॉज दुकान वाला आपसे नहीं पूछता है कि आपको अपग्रेड वाला चाहिए बिना अपग्रेड वाला चाहिए, उसको सिर्फ अपने काम से मतलब है, वो सिर्फ आपको अपना लैपटॉप सेल करना चाहता है। अब वो चाहे आपके लिए यूज़फुल हो या ना हो वो उतना ज़्यादा देखेगा नहीं, उसको सिर्फ अपना सेल चाहिए। लेकिन आप एज अ कस्टमर आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपको लैपटॉप अपग्रेड वाला ही लेना चाहिए जिसमें फ्यूचर में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी अगर आप एक ही लैपटॉप को लॉन्ग टर्म बेसिस पे यूज़ करना चाहते हैं। तो देखिए बेसिकली मैं यहाँ पर कोई गेमर नहीं हूँ, ना ही मैं गेमिंग लैपटॉप यूज़ करता हूँ, बट एटलीस्ट मुझे इतना नॉलेज है कि गेमिंग लैपटॉप में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिससे गेमिंग हमारा बेटर हो जाता है और कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होता है। दैट्स इज़ ऑल अबाउट। वैसे और भी पॉइंट है लेकिन वो सारे बेसिक पॉइंट्स है जो शायद इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगा, लेकिन जो सबसे मेन और एडिशनल जो चीज़ें जो हमें ध्यान में रखना है वो ये चार ही चीज़ें हैं, रैम, प्रोसेसर और उसके बाद ग्राफिक कार्ड और ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट्स इज ऑल अबाउट। अब यहाँ पर मैं एक और टॉपिक नेक्स्ट टाइम कवर करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप एक गेमिंग लैपटॉप्स 2021 में कौन से बेस्ट हो सकते हैं, मैं आपको उसका पूरा इमेज दिखाऊँगा। बट अभी फ़िलहाल ये सिर्फ एक नॉर्मल सा गेमिंग लैपटॉप के लिए बाइंग गाइड था। अगर आपको नॉर्मल लैपटॉप भी लेना है जिसमें आप एक बेटर परफॉर्मेंस चाहते हैं, आपको नॉलेज नहीं है, सो इन दैट केस मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, यू कैन चेक इट आउट इन माई वीडियो सेक्शंस, जिसमें मैंने आपको डिटेल और डेप्थ में बताया कि आप किस तरीके से एक नॉर्मल लैपटॉप ले सकते हैं। पूरा स्पेशल पूरा A to Z पॉइंट मैंने उसमें कवर किया है एक लैपटॉप लेते वक्त, आई मीन एक नॉर्मल लैपटॉप लेते वक्त। वो बेसिकली नॉर्मल के लिए भी यूज़फुल है और कहीं ना कहीं आपके गेमिंग के लिए भी यूज़फुल है, बट ज़्यादा यूज़फुल वो नॉर्मल यूसेज के लिए है। अब यहाँ पर जितना मुझे एक तरीके से मालूम था इस चीज़ के बारे में उतना मैंने आपको टू बी हॉनेस्टली पूरा क्लियर किया है, बट माइट भी पॉसिबल है कि आपको यहाँ पर और भी कुछ क्वेश्चन होगा और भी कुछ डाउट होगा इसके रिलेटेड, देन यू गाइस कैन ईजिली कॉन्टैक्ट मी ऑन माई फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट। तो तीनों का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं।
और अगर आपका रिक्वेस्ट होगा तो मैं आपको मेरा बिजनेस मोबाइल नंबर भी दूंगा, जिससे मैं डायरेक्टली आपसे फेस टू फेस 1-to-1 बात करूंगा और आपको जो भी अगर आपको क्वेरी होगा तो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बट फिलहाल ये जो टॉपिक है ये आपको ध्यान में रखना है, और प्लीज़ दुकान वाले के सामने पागल मतलब बनना मत, क्योंकि वो आपको पागल बनाने की कोशिश ज़रूर करेगा। एज अ कस्टमर यू नीड टू बी अ स्मार्ट। इन 2021 दिस was a gaming laptop buying guide in 2021. I hope you like it. Thank you.